नमस्कार, लाइव इंडिया डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, जहां बीएमसी में यानी कि जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें बीजेपी के गठबंधन ने मतलब कि महायुति गठबंधन ने बाजी मारी है। तो वहीं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे आए हैं वो आए हैं मालेगांव से। मालेगांव में इस बार जो मेयर बनने की संभावना बताई जा रही है वो इस्लाम पार्टी की बताई जा रही है, और इस्लाम पार्टी जिसने मालेगांव में 35 सीटों पर जीत हासिल करी है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर ये इस्लाम पार्टी है क्या, और इस्लाम पार्टी ने आखिर कितनी सीटों पर जीत हासिल करी है, और मालेगांव में अचानक ही क्या ये इस्लाम पार्टी उभरी है, क्या इसकी वजह रही। तो मालेगांव के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त नहीं मिली थी, और उस वक्त जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे उन्होंने खुलकर एक सीट का नाम लिया था और ये कहा था कि इस सीट के अलावा बीजेपी लगभग सभी विधानसभा सीटों पे जीती है। तो मालेगांव जो है वो धुले लोकसभा की सीट है, और उसमें जो मालेगांव सेंट्रल की सीट थी, विधानसभा सेंट्रल मालेगांव की थी, वहीं से बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। ये तो लोकसभा चुनाव के समय इस बात को नोटिस किया गया था और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को उठाया भी था। लेकिन उसके बाद जब स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में हुए और मालेगांव के जो नतीजे आए वो बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे आए। तो मालेगांव के जो नतीजे आए उसमें जो सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, 35 सीटें, वो इस्लाम पार्टी को मिली हैं, और उसके साथ जो गठबंधन करके लड़ रही पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसको 5 सीटें मिली हैं, AIM को 21 सीटें मिली हैं, और कांग्रेस को 3 या 4 सीटें मिली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम पार्टी और उसके साथ जो समाजवादी का गठबंधन था वो 40 सीटों पे जीत हासिल कर चुका है, और लगभग 84 सीटों का ये जो यहाँ पर जो यहाँ का जो नगर निगम है वो 84 सीटों का है। तो ऐसे में अगर हम देखें, और कांग्रेस ने बिना शर्त ही समर्थन देने की बात कर दी है, तो 84 सदस्यों वाले समर्थन में इस सदन में जब कांग्रेस इस्लाम पार्टी को समर्थन दे देगी तो बहुत आसानी से इस्लाम पार्टी अपना मेयर बनाएगी। मतलब ये बड़ा साफ है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, लोकसभा के चुनाव में नोटिस किया गया था, तो उसके बाद जब मालेगांव नगर निगम के चुनाव आए तो उसमें बड़ा साफ तौर पे देखा गया, सारी सेक्युलर पार्टी को भी इसने चौंका दिया जिस तरीके से इस्लाम पार्टी ने जीत हासिल करी। और आपको बता दें कि जो इस्लाम सीट है, इस्लाम पार्टी है, वो इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है, और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो शेख आसिफ खुद जो है 2014 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने ही इस्लाम पार्टी को बनाया है। और अब जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो ये है कि मालेगांव में स्थानीय निकाय के चुनाव से एक नई पार्टी उभर कर आई है। तो चूंकि इसने जिस तरीके से हम पिछली हिस्ट्री देखें तो उसने लोकसभा के चुनाव में भी असर डाला था नतीजों पर, तो निश्चित ही अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा, लोकसभा सभी चुनाव पर हो सकता है कि इस पार्टी का असर देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से इस पार्टी ने सीटें जीती हैं वो अच्छे अच्छे सेक्युलर दल को भी चौंका रही है। इसने पहले से ही स्टैब्लिश AIM को केवल 21 सीटें मिली हैं, कांग्रेस तो 2-3 सीटों पर ही सिमट गई है, समाजवादी पार्टी ने इस्लाम पार्टी के गठबंधन से जो है चुनाव लड़ा था तो उसने 5 सीटों पर जीत हासिल करी, और इस्लाम पार्टी ने अकेले 35 सीटों पे। तो निश्चित ही जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि मालेगांव में अब इस्लाम पार्टी का मेयर बन सकता है। तो क्या मालेगांव महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव भी दिखाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।